सर फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, जिस ऑर्डर में क्वेश्चंस आए हैं मैं उस ऑर्डर में करते जा रहा हूँ, सबके डाउट्स ले लूंगा, अपने डाउट्स टाइप कर देना। एडवांस के ही क्वेश्चन है, तुम्हें पता लगेगा एडवांस के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। देयर इज नथिंग लाइक डिफरेंस बिटवीन मेंस एंड एडवांस क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट हमारे आपने कुछ ही क्वेश्चन दिए थे सर, सॉरी कुछ ही क्वेश्चन दिए थे सर, सारे नहीं दिए थे। हाँ हाँ Yes, तो sir. अरे भाई जितने दिए थे उसमें से तुम्हारे डाउट बताओ ना। मैंने क्यों बोला कि एक्सरसाइज के सारे डाउट्स पूछ लो, तो तुम्हारे डाउट से वो पूछो ना। सर फोर्थ क्वेश्चन बोला। Yes, फोर्थ sir. दिया था Question ना? 4. नहीं नहीं, सर, फोर्थ नहीं दिया था। दिया था। No, sir. नहीं सर, दिया था सर। नो सर। नो सर नहीं दिया था सर। दिया था सर। सर आपने फोटो भेजा था उसमें देखो। Yes, sir. फोर्थ सर आपने फोटो भेजा था उसमें नहीं था। रीड क्वेश्चन नंबर 4 आई एम डूइंग ऑन द बोर्ड। मैं अपने तरफ से बता रहा हूं, पढ़ लो। According to Bohr's model, total energy, kinetic energy, potential energy, radius are given. चलो ए ऑप्शन, मतलब बोर्ड्स मॉडल पे इससे इजी क्वेश्चन आईआईटी एडवांस पे तो नहीं मिल सकता है। मेंस का होगा। अरे एक्सरसाइज के पार्ट 1 एडवांस का है, पार्ट 2 मेंस का है, लिखा हुआ है ना, हेडिंग पढ़ो जरा। और बाय द वे मैं तुम्हें बताऊं, ये फोर्थ क्वेश्चन तब आया था जब मैंने आईआईटी का एग्जाम दिया था और मैं सही करके आया था पूरा क्वेश्चन 2006 में। एकदम So part question number 4, A option Vn upon Kn, formula minus 27.2 z square by n square plus 13.6 z square by n square, formula यूज किया हमने। z square by n square will cancel out, इन दोनों का रेशो आ जाएगा -2। क्या है कोई ऑप्शन ऐसा? Yes, sir. आर सर। बी के लिए if radius of nth orbit is proportional to this, radius of nth orbit is proportional to e to the power x, e क्या है यहाँ पर? टोटल एनर्जी। सो रेडियस और टोटल एनर्जी में रिलेशन, क्या रेडियस n स्क्वायर बाय z के प्रोपोर्शनल होता है? Yes, sir. देखना, अब हमें nth ऑर्बिट का रेडियस, इफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज दिस, और एनर्जी, क्या एनर्जी z स्क्वायर बाय n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है? Yes, sir. नाउ इन बी ऑप्शन यस सर। उन्होंने ऑर्बिट नंबर बोल रखा है, तो हम ऑर्बिट से डील करते हैं, एटॉमिक नंबर को इग्नोर कर देते हैं। मतलब यहाँ पर एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है, कांस्टेंट है। So radius is proportional to n square, energy is proportional to 1 by n square. Clear? चलो n square is proportional to this. Can we write this thing? Energy is proportional to 1 by n square and n square is proportional to r. So E and r are inversely proportional to each other. चलो r को यहाँ पे लेके आ जाओ, r is proportional to 1 by e, which is equal to e to the power -1. x की जगह क्या आ रहा है? -1। समझ में आया? प्रोपोर्शनलिटी, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ये डायरेक्ट, ये इनवर्स, तो दोनों में इनवर्स रिलेशन, पावर -1 आ जाएगा। बी ऑप्शन इज ओके? यस। डी ऑप्शन 1 by rn is proportional to z to the power y। चलो रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z, इसको इन्वर्स कर दो, 1 by r is proportional to z by n square। अब नंबर ऑफ ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं, सिर्फ z से प्रोपोर्शनलिटी चेक करनी है। तो z के पावर में कितना आ रहा है यहाँ पर? 1 +1 वैल्यू 1। 1 C option is based on
लास्ट मॉडल जो अब तक पढ़ा नहीं है, एबीडी ऑप्शन तुम कर सकते थे इसमें से, ठीक है। अभी क्लियर है फोर्थ क्वेश्चन? Yes, sir. सर अब फोर्थ क्वेश्चन के बाद आते हैं सेकंड का एएनसी। ये दिया है क्या सेकंड क्वेश्चन? हाँ सर। नहीं सर, ऑर्बिटल नहीं कंसेप्ट नहीं हुआ। सेकंड क्वेश्चन नहीं दिया था। आपने फर्स्ट 9th और 12th दिए थे सर। सर Yes, sir. First ठीक है। 9, 12. ओके, क्वेश्चन नंबर 12। The kinetic energy of an electron in the second Bohr orbit of hydrogen atom is A naught is Bohr radius. Bohr radius मतलब radius of first orbit of hydrogen atom. R naught को A naught लिखा है यहाँ पे, बस तो R naught लिखते हैं। अब हमें काइनेटिक एनर्जी बताना है। ऑप्शंस आर गिवन इन टर्म्स ऑफ H, A naught, कुछ रेडियस के टर्म्स में दे रखे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 12। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, ये बेसिक फॉर्मूला है। अब क्या करते हैं, mv r इक्वल टू nh बाई 2 पाई। क्या ये रिलेशन तुम्हें पता है? सर सर यहां से वेलोसिटी को रिप्लेस कर दो, nh अपॉन 2 पाई mr। इस m और r को डिवाइड कर दो, v हो जाएगा nh अपॉन 2 पाई mr हाफ mv स्क्वायर। तो इस v की जगह ये यहां से रिप्लेस किया है। और मुझे कैसे पता चला कि ये करना है? When we look at the options, if we look at the options, all the options are given in terms of r naught, a naught। तो रेडियस और वेलोसिटी को तो यही रिलेट करता है। तो यहां से मुझे क्लिक हुआ कि इसका यूज करना होगा, हाफ m। चलो नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना दिया है 12th क्वेश्चन में? Second Bohr orbit. सेकंड ऑर्बिट। सेकेंड सर 2। सेकंड सर 2, ये 2 कैंसल, h स्क्वायर पाई स्क्वायर m स्क्वायर। अब r लिखना है हमें। चलो अभी मैं r स्क्वायर लिख देता हूँ, वन ऑफ द m विल कैंसल आउट। क्या r को हम लिख सकते हैं r नॉट n स्क्वायर बाय z? इस फॉर्मूले से मैं रिप्लेस कर सकता हूँ उसे, हाफ एज इट इज h स्क्वायर पाई स्क्वायर m, r को लिखो r नॉट व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन a नॉट n स्क्वायर बाय z। n कितना है 2, सेकंड ऑर्बिट। So 2 का स्क्वायर दैट इज 4, एटॉमिक नंबर इज 1 फॉर हाइड्रोजन, पावर 2, r का स्क्वायर। So फाइनल आंसर 4 का स्क्वायर 16, 16 into 2 32। इस ऑप्शन में 32 डिनोमिनेटर में है। सी Option ऑप्शन number C. चेक कर लो, सी Option ऑप्शन C। मैच कर रहा है, सी ऑप्शन मैच कर रहा है, राइट? तो सिंपल था सर क्वेश्चन। क्वेश्चन सिंपल था, सिर्फ अप्रोच मैटर करती है, कैसे हम उस क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर रहे हैं और कैसे हमें क्लिक हो रहा है कि यही फॉर्मूला यूज करना है, बस वो मैटर करता है। चलो 12th क्वेश्चन के बाद फॉर्मूले बहुत ज्यादा हो जाते हैं ना, तो कंफ्यूज हो जाता है। अभी तो एक ही चैप्टर हुआ है, कितने चैप्टर है, कितने फॉर्मूले हैं। और इनऑर्गेनिक जब स्टार्ट होगा तो 500-600 रिएक्शंस हैं जो याद रखनी है। मैंने बोला ना आईआईटी का एग्जाम ऐसा डिजाइन नहीं किया गया है कि बहुत इंटेलिजेंट हो तो ही क्लियर होगा। ये एग्जाम ऐसा डिजाइन किया गया है, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, कितने बार चीजों को रिवाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब जाके वो याद रहती है। मुझे कोई बोलेगा 500 रिएक्शन से आज याद कर लो, 3 साल के बाद पूछेंगे, मुझे याद नहीं रहेगा। 3 साल में उसे मैं यदि 10 बार रिवाइज करूंगा तो मुझे याद रह जाएगा। तो अगेन जो एग्जाम है ना, थोड़ा सा उसका पैटर्न क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या वो चाहते हैं। आईआईटी वाले कभी नहीं चाहते कि ऐसा बच्चा है जो सिर्फ इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग ना हो। वो हमेशा यही चाहते हैं कि बच्चा हमारे पास ऐसा है जो हार्ड वर्किंग हो। तो एग्जाम को उसी पैटर्न पे वो डिजाइन कर रखा है उन्होंने। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24। मॉड्यूल भी रिसॉल्व करनी चाहिए क्या? सॉरी, मॉड्यूल भी रिसॉल्व करनी चाहिए। मॉड्यूल रिसॉल्व
कौन बच्चा बोल रहा है? मुझे आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। सर मॉड्यूल रिसॉल्व करने चाहिए क्या, वैसा बोल रहा है सर? मॉड्यूल सॉल्व करने चाहिए क्या ऐसा? सर रिपीट सॉल्व करने चाहिए क्या? यस, रिपीट सॉल्व कर सकते हो। कब? अभी तो तुम पहली बार ही सॉल्व कर रहे हो, पहली बार पूरा एक बार कंप्लीट होगा। जब तुम 2 महीने 3 महीने के बाद रिवाइज करोगे तो तुम्हें मॉड्यूल पे क्या करना है, जो तुम्हें लगता है कि इस क्वेश्चन में तुम्हें टाइम लग गया था, अच्छा क्वेश्चन है, उस पर सिर्फ मार्क कर लो। आंसर किसी भी क्वेश्चन पे मार्क नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन पे मार्क कर लो। गुड क्वेश्चन, स्टार 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार। जब रिवीजन करोगे तो उन क्वेश्चन को वापस से देख सकते हो, फिर से कर सकते हो। सर वहाँ पर तो गिवन है ना रिवीजन वाले क्वेश्चन, वो मार्क किया है वहाँ पर। चलो 23-24, which of the following has correct combination considering list 1 and list 2? C option. सी ऑप्शन एक्सप्लेन करना। C option. सी ऑप्शन एक्सप्लेन करना है। सी ऑप्शन क्या करना है? मत करो सर। नो। किसका डाउट था ये? 23-24, हाँ शेखर। यस सर Explain समझ गया। ठीक है, 24 भी समझ में आ गया या वो बताना है? सर 24 बताओ ना। बता देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज करेक्ट कॉम्बिनेशन? करेक्ट कॉम्बिनेशन चेक करना है हमें। चलो 2r एंगुलर मूवमेंट, मैं सबके प्रोपोर्शनलिटी बता देता हूँ, तुम खुद डिसाइड कर लेना कौन सा सही है कौन सा गलत है। उससे प्रोपोर्शनलिटी बेस्ड था ये क्वेश्चन। D option आएगा ना? एक मिनट। रेडियस, फर्स्ट केस, radius of nth orbit is proportional to n square. Second case, angular momentum mvr equal to nh by 2 pi, ये कांस्टेंट है, n is proportional to। थर्ड ऑप्शन, थर्ड केस इन लिस्ट 1, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी is proportional to z square by n square, तो n square डिनोमिनेटर में आ रहा है। फोर्थ, पोटेंशियल एनर्जी is proportional to z square by n square, तो ये भी n स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ रहा है। सो अब तुम चेक कर लेना, मैंने तो सारी प्रोपोर्शनलिटी बता दी थी, मुझे कॉन्सेप्ट पता है, क्वेश्चन अब कैसा भी फ्रेम हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो जाएगा अभी ये क्वेश्चन? यस सर। 2 क्वेश्चन एक आंसर हो सकता है क्या? दो? सर 2 क्वेश्चन का एक ही आंसर हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, दोनों सेम प्रोपोर्शनलिटी आई रहेगी। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी पूछते हैं एडवांस को? हाँ, ताकि हमारे 0 मार्क्स ना आए, कुछ तो आ जाए एग्जाम दिया है तो। चलो 23-24 हुआ, उसके बाद था कंप्लीट। और कोई क्वेश्चन पेंडिंग है क्या पार्ट 1 का? पार्ट 2 पे चले हम, पार्ट 2 से भी दिया था होमवर्क। यस सर। सर मैं पहले चैट बॉक्स में लिख देता हूँ पार्ट 2 डाउट्स, टाइप योर डाउट्स ऑफ पार्ट 2 फास्ट। ओके, बस ये डाउट्स लेने के बाद मैं थ्योरी करूंगा ना आगे कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सेकंड क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। अब अप्रोच समझना ना, जिन बच्चों को लगता है ना सर न्यूमेरिकल कैसे करें क्या करें, तो थोड़ा सा तुम देखना कि मैं कैसे क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर रहा हूँ।
कोई भी टीचर जब क्वेश्चन बता रहे हैं क्लास में तो थोड़ा सा फोकस करके समझ में आएगा। अच्छा ऐसे इसको अप्रोच करना। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जहां भी मुझे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सुनने को मिलता है, इफ देयर इज एनी न्यूमेरिकल मैथमेटिकल रिलेशन, मेरे पास एक फॉर्मूला है E इक्वल टू E नॉट प्लस के मैक्स। चलो वेलोसिटी पूछा है और ऑप्शन दे रखे हैं लेमडा के टर्म्स में, सो इसे लिखा hc बाय लेमडा नॉट हाफ mv स्क्वायर। मतलब एक ही इक्वेशन है जिसको डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं हम। एनर्जी hc बाय लेमडा, थ्रेशोल्ड एनर्जी hc बाय लेमडा नॉट, सेपरेट कर लो, हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू दिस माइनस दिस। v के लिए सॉल्व करते हैं, लेमडा नॉट hc तो कॉमन आ जाएगा, लेमडा नॉट माइनस लेमडा इंटू h इंटू सी, एलसीएम ले लिया ना यहाँ पर, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, m को डिवाइड कर दो और अंडर रूट ले लो। क्या है कोई ऐसा ऑप्शन? डी ऑप्शन 2h/m दिस माइनस दिस अपॉन लेमडा इंटू लेमडा नॉट। आया समझ में सेकंड क्वेश्चन? शिवानंद, शेखर, प्रणव, पाटिल। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद है क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम भूमिका। प्रिंसिपल 8 दे दिया था क्या गलती से मैंने? नो सर। नहीं, सर, 8 नहीं नहीं दिया था। हाँ, 9th क्वेश्चन, temperature T, average kinetic energy is given by this de Broglie wavelength of the following. 9th question, de Broglie wavelength h upon under root 2m k e। क्या ये फॉर्मूला देखा है क्या हमने de Broglie wavelength के लिए? भूमिका Yes, sir. वैसे हमने भूमिका we had already seen 3-4 formula, but why I have to use only this formula? ये कैसे क्लिक करेगा मुझे? सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी दिया है, सो डेफिनेटली मुझे ये क्लिक होगा काइनेटिक एनर्जी से कहीं ना कहीं तो रिलेट करना है। टेम्परेचर बेस्ड है काइनेटिक एनर्जी, सारे के सारे टेम्परेचर सेम ही टेम्परेचर पे, टेम्परेचर सेम, एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम, तो h कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, यही सबका सेम हो गया, सेम टेम्परेचर सेम काइनेटिक एनर्जी। बचता क्या है? मास। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा वेवलेंथ या उतना कम वेवलेंथ होगा? भूमिका कम। अब आते हैं फोटोन कम न्यूट्रॉन। सर। तो फोटोन का मास सबसे कम नेग्लिजिबल मास, फिर इलेक्ट्रॉन और सबसे ज्यादा मास होगा न्यूट्रॉन का, और प्रोटॉन भी है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों का मास बराबर, तो सबसे कम मास फोटोन, सबसे ज्यादा डी ब्रोगली वेवलेंथ फोटोन की। किस ऑप्शन में फोटोन दे रखा है? फोर्थ फोर्थ ऑप्शन 1 and 4। फोटोन के बाद इलेक्ट्रॉन किस ऑप्शन में? फोर्थ ऑप्शन। आया समझ में? सर ये थर्मल और विजिबल सिर्फ कंफ्यूज करने को दिया है क्या? थर्मल प्रोटॉन, विजिबल फोटोन, दो अलग अलग चीजें, कंफ्यूज करने के लिए नहीं दिया है। तुम जब थोड़ा सा आगे पढ़ोगे ना सिलेबस में, जब जाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि थर्मल प्रोटॉन प्रोटॉन क्या होता है, क्या मीनिंग है इसका। तो थोड़ा अभी के लिए तुम प्रोटॉन इज इम्प्रूव दैट्स इट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, डी ब्रोगली वेवलेंथ, मास एंड वेलोसिटी इज गिवन। अब इसमें मुझे डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है, मास दिया है, वेलोसिटी दिया है। फिफ्थ क्वेश्चन में आई हैव दिस फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू h ऑन mv। क्यों ये फॉर्मूला? क्योंकि मास दिया है। टेक एवरीथिंग इन एसआई यूनिट। मास ग्राम में दिया है, केजी में कन्वर्ट कर लेना और केजी में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। कर लोगे क्या फिफ्थ क्वेश्चन, या बोर्ड पे बताऊं मैं पूरा? क्या शिवानंद, बोलो, एक बार बोलो।
मैं देखो लिख देता हूँ बोर्ड पर। फॉर्मूला फर्स्ट ऑप्शन आएगा ना सर? इसको सिर्फ केजी में कन्वर्ट किया है। मैं कुछ ग्राम्स में कुछ ऐसा यूनिट में ऐसा नहीं ले सकता हूँ ना, टेक एवरीथिंग इन एसआई यूनिट। तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया, 10 टू द पावर -3 कर दिया। कैलकुलेशन तुम कर लेना। इसके बाद है मतलब जिस तरह से डाटा हो, जिस तरह से डाटा हो उस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करनी है ना। यस एग्जैक्टली, मतलब कैसे न्यूमेरिकल करना है। तो जिस सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ना है, पढ़ने के बाद ये समझना है कि किस पे बेस्ड है वो। डी ब्रोगली, तो मेरे पास डी ब्रोगली के कौन कौन से फॉर्मूले, अब उस फॉर्मूले में कौन सा यूज करना है। मास और वेलोसिटी दिया है तो वो वाला फॉर्मूला यूज करना है, राइट। Yes, sir. क्वेश्चन लेकिन नंबर क्वेश्चन को कैसे रिलेट करेंगे हम? क्या, एडवांस के क्वेश्चन को कैसे रिलेट करेंगे? वो तो मतलब मिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं। अभी क्वेश्चंस किए तो हैं कुछ हमने प्रीवियस ईयर आईआईटी के, ऐसा थोड़ी कि हर क्वेश्चन मिक्स होता है। कुछ क्वेश्चन किए हमने एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 के ना, तो तुम्हें समझ में आया होगा कैसे किए। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 था पार्ट 1 का, मिक्स था। मिक्स में क्या था, हाफ एमवी स्क्वायर का भी यूजर है, एमवी इक्वल टू n/2 पाई का भी यूजर है, तो दोनों क्वेश्चन लिख के दोनों को मिक्स कर दिया था। अब ओके सर। क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन से बता पाऊंगा ना, ठीक है। चलो इसके बाद है 12th क्वेश्चन पार्ट 2। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज A, then longest wavelength in the partial series. Whenever one information is given in the question, another information you have to find out, and options are given in the first information, like A दिया है और A के टर्म्स में सारे ऑप्शंस हैं। In such kind of cases, I have to take ratio. मुझे दो फॉर्मूले लिखकर उनका रेशियो लेना होगा, ठीक है। जनरली जो दिया है डिनोमिनेटर, जो पूछा है न्यूमरेटर, समझना है अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 12 एक इंफॉर्मेशन दी है, एक पूछा गया है। देखो, longest wavelength in the partial series, longest wavelength means minimum energy। minimum energy partial series बोला है तो 1 तो 3 होना ही। minimum energy longest wavelength 4 to 3। हाइड्रोजन एटम के लिए दिया है the shortest wavelength, shortest wavelength means maximum energy। लाइमन सीरीज तो 1 पे आएगा, इंफिनिटी टू 1। तो longest wavelength shortest wavelength उसके अकॉर्डिंग n1 n2 डिसाइड किए। ऊपर पार्शियल है तो n1 3, नीचे लाइमन है तो n1 is 1। हाइड्रोजन हीलियम प्लस, हमें ये वैल्यू दिया है A, क्लियर, ये वैल्यू दिया है A और ये कैलकुलेट करना है। चलो अब आते हैं फॉर्मूले पर। रेडबर्ग इक्वेशन R Z स्क्वायर एटॉमिक नंबर इज 2 फॉर हीलियम 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यदि मैंने क्वेश्चन को इतना इंटरप्रेट कर लिया ना, क्या इंफॉर्मेशन दिया है, क्या पूछा है, तो फिर मेरे लिए आगे क्वेश्चन बहुत इजी बन जाता है। फिर मुझे फॉर्मूला, मतलब मैंने आधा क्वेश्चन तो यहीं पे खत्म कर दिया है। फिर तो फॉर्मूला है n1 n2 रखना है उसमें हमें। नीचे R Z एटॉमिक नंबर फॉर हाइड्रोजन इज 1, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। 1 बाय इंफिनिटी होगा 0, तो इसे 0 कर दिया। ये R कैंसल, ऊपर क्या बचा, नीचे तो 1 बचा है, ऊपर 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर अंदर लेके चले जाओ 4/9 माइनस 1/16।
नहीं, ये भी तो 4 जाएगा यहाँ पर, तो ये 4 कैंसिल होगा, बचेगा सिर्फ 4। सो बचेगा 936, 16 माइनस 1। ये a दे रखा है, ये लेमडा नीचे आ जाएगा और ये वाला a ऊपर चला जाएगा। a इक्वल टू, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 36 को मल्टीप्लाई कर दो, 15 यहाँ पे आ गया, इक्वल टू लेमडा 3 से डिविजिबल है 12, 5 है कोई ऐसा ऑप्शन 12a/5 इक्वल टू लेमडा? Yes, sir. नहीं है, क्या गलत कर दिया हमने? नो रुक जाओ सर, मैं देख लेता 36 है। हूं। सही तो किया है सर, एक मिनट, 36/5 है। 36 बाय 5। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं, रुक जाओ। इफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ए, लाइमन सीरीज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी, ठीक है। देन द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, longest wavelength in the partial series of He plus, longest wavelength, minimum energy। सर आपने 4 का स्क्वायर 4 ही लिखा है ना इधर। r z square 1 by n1 square minus 1 by n2 square, r z square 1 by n1 square minus 1 by n2 square, ये कैंसिल, ये r कैंसिल, बचा नीचे 1, 4 4 by 9, 4 by 16, तो ये बच गया 1 by 4, एलसीएम लेंगे 36, तो 4 4 16, हाँ ये मैंने गलत कर दिया ना, यहाँ पे 9 आएगा, 4 9 ऊपर 9 जाएगा, ये कैलकुलेशन गलत कर दिया था। सो 16 माइनस 9 यहाँ पे गलत है, तो ये आ जाएगा 36/7। है कोई ऑप्शन 36/7? यस सर। फोर्थ ऑप्शन। ये जस्ट यहाँ पे एलसीएम लेकर मैंने इस स्टेप से स्टेप कैलकुलेशन गलत किया था, बाकी सब कुछ सही। चलो 12th क्वेश्चन के बाद है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन, based on equation delta E equal to this, the wavelength of that light that must be absorbed to excite the hydrogen electron from 1 to 2 level, हमें n1 1 दे रखा है, n2 2 दे रखा है और वेवलेंथ पूछा है। थर्ड क्वेश्चन, डेल्टा E को रिप्लेस कर दो hc बाय लैम्डा से, इक्वल टू 2 into 10 to the power minus 18 जूल, 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर, n1 into 1 2 दे रखें। ये जूल्स में, क्या जूल ऐसा यूनिट होता है? यस सर। तो h और c को ऐसा यूनिट में रखना और वेवलेंथ निकाल लेना, हो जाएगा भी ये। यस सर। थर्ड क्वेश्चन के बाद था क्वेश्चन नंबर 7। 7th क्वेश्चन, ionization energy of gaseous sodium atom is 495.5 kilojoule per mole. The lowest possible frequency of light that ionize the sodium atom is, हमें ionization energy दे रखी gaseous sodium atom, ठीक है। इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री वाला पार्ट भी यूज आएगा, देखना। 1 mole means how many particle? Na 6.022 into 10 to the power of 23 particles। ठीक है, बस उतना सा यूज होता है। 7th क्वेश्चन, हमें दे रखा है 495.5 किलो जूल पर मोल। एक काम करते हैं, 495.5 किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करो, 1000 आ गया, 1 किलो जूल इज 1000 जूल पर मोल, 6.02
10 to the power 23 एटम्स कर दो, 1 मोल मींस दिस मेनी एटम्स, तो ये आ गया जूल पर एटम में। अब 7th क्वेश्चन में आयनाइजेशन एनर्जी दे रखा है, लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट व्हिच कैन आयोनाइज द इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने में लग रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो फोटोन इसको बाहर ला रहा है इक्वल टू h न्यू, एक एटम, वन एटम इज एब्सॉर्बिंग वन फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन एनर्जी पर एटम, इसलिए इसको जूल पर एटम में कन्वर्ट किया, इसे भी ऐसा यूनिट में ले लेना, 495.5 10 to the power 3 6.02 10 to the power 23, h को डिवाइड किया 6.6 10 to the power minus 34, फ्रीक्वेंसी सब कुछ ऐसा यूनिट में चल रहा है। मैं कैलकुलेशन भी बता देता हूँ उसका, देखो कैलकुलेशन किस वे में करना है, पहले तो पावर को सॉल्व कर लो, दोनों मिलके हो गए 10 to the power minus 20, ये ऊपर जाएगा प्लस 34, सो माइनस 20 प्लस 34 10 to the power 14 आ रहा है, पॉजिटिव साइन, 495.5 by 6 into 6 6 6 48.6 है, तो रफली आ जाएगा 51 52 के आसपास, ठीक है। मान लो ये 50 होता और ये 500 होता, तो 500 by 50 10 के क्लोज, ये 10 से थोड़ा सा कम आएगा। 10 to the power 14 में कितने ऑप्शंस दे रखे हैं 7th क्वेश्चन में, बी सेकेंडरी ऑप्शन है, सेकेंड ही ऑप्शन है, but again it is not looking close to this 6.022 10 to the power 23, एक 15 में भी क्योंकि दे रखा है 495, काफी क्लोज है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसका, क्योंकि 520 होता तो एग्जैक्टली 10 आता, 10 आता तो 10 into 10 10 to the power 13, 10 से थोड़ा कम, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला है ना, मतलब कैलकुलेट, मैं जस्ट देख रहा हूँ बिना कैलकुलेशन के होगा क्या है। ऑप्शन 2 दे, आंसर 2 दे रखा है, आंसर क्या दिया है, बताएगा कोई आंसर क्या है, Sir, option is 4. 4 sir. D. 4 10 दिया रहा की है, पावर 15 है सर। 4 4 आ रहा है, 4 4 ही आ रहा है, आंसर 4 ही आ रहा है, 6 into 6.6, आंसर 4 ही आ रहा है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके देख लो 4 आ जाएगा ना तुम्हारा, 10 to the power 14 और 6 अच्छा, यहाँ पर तुम जब सॉल्व करोगे तो मैं एग्जैक्टली बताता हूँ, ये आ रहा है 12.4, इस पूरे का वैल्यू 12.4 10 to the power 14, 1.24 डेसिमल को यहाँ सेट किया 10 to the power 15, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। शिवानंद, you are not audible properly. अभी आ रही है सर, हाँ सर आपके 6.6 to 6 की जगह 6.6 ही लेना, हाँ, मतलब यदि क्वेश्चन में कुछ दिया है वैल्यू तो वो ले लो, अदरवाइज 6.6 ले सकते हो। शिवानंद तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मुझे यार बिल्कुल भी। चलो इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 24, d Broglie wavelength of electron in nth orbit in hydrogen atom is equal to 1.5 pi a naught, then the value of n by z, सॉल्व करता हूं मैं बोर्ड पर। 24 दिया था ना क्वेश्चन होमवर्क में, यस सर।
2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा, जहां पे हाइड्रोजन एटम डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के बारे में है, ये यूज करना है 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा। ओके, 2 पाई आर नॉट एन स्क्वायर बाय जेड एन लैम्डा, ये एन कैंसिल हो गया। 2 पाई आर नॉट एन बाय जेड। अब हमें ये दे रखा है वेवलेंथ 1.5 पाई ए नॉट, लेमडा का वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया है उसे पुट कर दो, पाई कैंसिल, ए नॉट आर नॉट बोथ आर सेम, ये कैंसिल, 2 को डिवाइड कर दो, n बाय z 1.5 बाय 2 3 बाय 4 0.75 है। कोई ऑप्शन ऐसा? क्लियर है 24? ओके, एनी अदर डाउट? क्या किसी का कुछ डाउट रह गया है क्वेश्चंस पार्ट 2 में से, मेरा मिस हो गया हो तो? नो सर। कंप्लीट हो गया है पार्ट 2, जितना होमवर्क दिया था उतना? सर क्वेश्चन हाँ, नंबर 17 बताइए ना। 17। अच्छा, तुमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा है क्या फिजिक्स या मैथ्स में? y इक्वल टू mx प्लस c। यस। Yes, sir. यस ठीक है, फिर बन जाएगा। 17 क्वेश्चन, फॉर द एमिशन लाइन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन फ्रॉम 8th ऑर्बिट टू nth ऑर्बिट, द प्लॉट ऑफ द वेव नंबर वर्सेस 1 बाय n स्क्वायर। हम 8th ऑर्बिट से nth ऑर्बिट पे जा रहे हैं, हायर ऑर्बिट इज 8 एंड द लोअर ऑर्बिट इज n। रेडबर्ग इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 17, 1 by lambda r z square, initial orbit, sorry, lower orbit is n, higher orbit is 8। so 1 by lambda, इसको तो ले लिया हमने y एक्सिस पे, वेव नंबर 8, r z कितना है, हाइड्रोजन एटम है तो z1 ले लो, r 1 by n स्क्वायर माइनस r by 64। so ये पूरा का पूरा y एक्सिस पर, this whole along x axis, y equal to m x plus c। straight line slope is positive r, intercept is minus r by 64। है कोई ऑप्शन ऐसा? linear with slope rh, fourth option is correct। clear? यस सर। नचिकेत, तुमने जो मैसेज किया है ना, मैं क्या तुम्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं समझ में आया तो एक काम करना, मैं तुम्हें एक वीडियो लेक्चर शेयर कर दूंगा, मतलब उसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला, उतना एक बार वापस से देख लो, ठीक है? और वो देखने के बाद कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। क्लियर? क्वेश्चन नहीं आते तो फिर मुझसे पूछ लेना, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, लेक्चर के बाद मैं कर दूंगा शेयर, या तुम्हारा ही जस्ट तुम पीछे जाओगे ना, तुम्हारे प्लेलिस्ट में तुम्हें मिल जाएगा इजीली, ठीक है? यस तुम्हारे प्लेलिस्ट में ही होगा वो। क्वेश्चन नंबर 23 फ्रॉम कृष्णा। 23rd क्वेश्चन, वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल ऑफ द लाइट वेवलेंथ फॉल फोटोइलेक्ट्रॉन्स वेलोसिटी। 23rd क्वेश्चन में वेलोसिटी दिया है, लैम्डा दिया है और वर्क फंक्शन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 23, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट hc by lambda, वर्क फंक्शन काइनेटिक एनर्जी। लैम्डा दिया है, वेलोसिटी दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, वर्क फंक्शन पूछा है। मैं सारे वैल्यू पुट कर देता हूं, 6.6 10 to the power minus 34 h का वैल्यू, c का वैल्यू, वेवलेंथ इन SI यूनिट 4000 एंगस्ट्रॉम, तो 4 into 10 to the power minus 7 मीटर। वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है, हाफ ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, आंसर किस यूनिट में दे रखे हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो फिर मैं इससे नहीं जाऊंगा, मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो बेटर है मैं उससे ही चले जाऊं। 12400 अपॉन वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम,
एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन। अब यहाँ पर वेलोसिटी दिया है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, पहले से जूल में निकालो और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देना। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 to the power minus 31, वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी 6 into 10 to the power 5, 6 into 10 to the power 5 का होल स्क्वायर, या जूल्स में, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इससे डिवाइड, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज दिस मेनी जूल्स, जूल बाय दिस जूल पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पाई आ जाएगा। आया कृष्णा समझ में? यस सर। चलो कंप्लीट, कोई डाउट नहीं बचा अभी किसी का? ये थोड़ा सा तुम्हें यूज भी आ जाएगा संडे को जो टेस्ट है उसके लिए, राइट? ठीक है, इसके आगे से फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं हम। टाइम भी हो गया है, सेशन एंड कर दूं? यस सर। Yes, sir.